श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता और बस बैच के लिए कि पहुंचे हमारे अरविंद साहू जी, राम सिंह साहू भदौरा, संतोष साहू जी कोषाध्यक्ष, केशव साहू जी, अभिषेक साहू जी, जितेंद्र साहू जी कृपया आए। और ये पीछे करिए। रामपुरा से हमारे ब्रजेश साहू जी, ब्रजेश सोनी जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बैच लगाकर हमारे अतिथियों का सम्मान करने का कष्ट करें। हमारे जितेंद्र साहू जी उपाध्यक्ष, इसलिए हम और जब मंडल से निवेदन करेंगे कम शब्दों में अधिक समझना। और कार्यक्रम साहू समाज तालबेड़ हार्दिक स्वागत वंदन करती है। ये परम सौभाग्य आज जो हमें प्राप्त हुआ है, हम चाहते हैं ऐसा ही संकल्प और समाज सेवी बंधुओं के मन में आए और ऐसे कार्यक्रम विधिवत होते रहे। नगर पंचायत तालबेड़ आपका साहू समाज समिति की ओर से बहुत बहुत बढ़िया स्वागत है। हमारे और अतिथि पहुंचने वाले सुमित त्रिपाठी जी, नीरज पटेरिया जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। घनश्याम साहू जी आइए, हमारे राव जी जिनका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। हम सबके शान, तालबेड़ की शान हमारे पंडित हरिश्चंद्र राव जी पहुंच चुके हैं। अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुके हैं। साहू समाज समिति तालबेड़ आपका इस प्रांगण में करती है। साथ ही हमारे दायित्व से भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। समिति तालबेड़ आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। बात कर रहे हैं सभी का बैच लगाकर निवेदन करेंगे। संजू साहू, राजू साहू क्योंकि आप सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत करें। इधर से तैयार लाइव करवा दे, लाइव चलवा दे, लाइव देखो, ये देखो सभी अतिथियों का थोड़ा सामने देखिए चाचा। बस ऐसे एक से चलाइए, सबको लगा दो, सामने वालों को लगा दो। वरिष्ठ समाज सेवी राम सेवक साहू जी क्रिया, ट्रस्टी सदस्य रामराजा मंडलेश्वर, आप और भी हमारे अतिथि शीघ्र पहुंचने वाले हैं। हमारे राव जी जिनका हम बेसब्री इंतजार कर रहे थे, सभा भूपेंद्र सिंह जी का हृदय से स्वागत करते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष मोटू राजा
जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं। त्रिवारी नगर का भी हृदय से स्वागत करते हैं। खत्री समाज के अध्यक्ष राजीव कंचन जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं। जीतू संज्ञा जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं। गहोई समाज के अध्यक्ष रवि खरिया जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं। गुड्डू सुड़ेले जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं। साहू समाज अध्यक्ष ललितपुर संतोष खजूरिया जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं। प्रभु दयाल जी साहू समाज जिला मंत्री झांसी, उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। रमेश साहू जी मसाले वाले कोषाध्यक्ष साहू समाज ललितपुर का भी हृदय से स्वागत करते हैं। मंदिर प्रांगण में सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय कर्मवर। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। आज का एक कार्यक्रम आपकी भावनाओं को दर्शाता है कि आपके अंदर कितना सम्मान की भावना आपके अंदर भरी हुई है। आपका भी बहुत बहुत सभी लोग हृदय से हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। आज देखो माँ कर्माबाई हम सब की एक श्रद्धेय आचरण और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए जो हम सबको मार्गदर्शन मिला है, भगवान कृष्ण की कितनी तपस्वी और हम सभी के बीच ऐसे ऐसे महानुभाव, ऐसी ऐसी माताएं हम सभी के बीच में रही हैं, जिनका अनुसरण करने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं। और ये हमारा बड़ा भाग्य है, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब आज सभी समाज सेवी उनको श्रद्धा भाव से नमन करते हैं। आगे में अभिनंदन समारोह के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय पुलिस सिंह जी परिहार सामने देखिए चाचा, जिला पंचायत बस साथ में सभी लोग सहयोग करेंगे। स्वागत करें हमारे श्री अनुराग अवस्थी जी, SHO कोतवाली तालबेहाट, आपका भी माल्यार्पण स्वागत करें। का विधिवत सम्मान और विनम्रता के साथ साहू समाज समिति आपका हार्दिक स्वागत। सभी अतिथियों मंचासीन अतिथियों केवल डिग्री का नाम, सभी मंचासीन अतिथियों का माला पहनाकर हार्दिक स्वागत करें। नारदास जी साहू जी, संतोष साहू जी अध्यक्ष साहू समाज ललितपुर, सभी का समय का ध्यान रखते हुए सभी का यथायोग सम्मान कर। कृपया एक फोटो सेशन हो जाएगा। विशेष निवेदन है सभी गणमान्य अतिथिगणों से, विशेष हाथ जोड़कर निवेदन है माला पहनाने। हरिश्चंद्र रावत जी, आज हर तालबेहट वासी को एक गर्व है कि इस तालबेहट ने 2 विधायक दिए और आज तक कभी जिला अध्यक्ष नहीं मिला। और आज रावत जी के रूप में जो जिला अध्यक्ष बने, हमने वो दौर देखा, हमने वो चीज देखी, वो कितने भी वोटों से जीत के आए, इतना तालबेहट हर तालबेहट वासी को खुशी थी। हम भी जब ईद पर SP साहब के पास गए थे तो हमसे बात हुई थी, तो हमने कहा अब तो रावत जी हमारे तालबेहट के जिला अध्यक्ष बन गए। तो कह रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। हमने कहा ये हर तालबेहट वासी के लिए गर्व की बात है कि अब हमें ललितपुर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो काम 50 किलोमीटर दूर होता था वो आज तालबेहट में होता। हम लोगों से कह सकते हैं हम तुम्हारा काम करा देंगे, रावत जी हमारे पास है। तो इतने सरल स्वभाव के रावत जी मिले हैं जिला अध्यक्ष के तौर पर, तो भाजपा को भी हम हृदय से आभार करते हैं। वहीं हमारे लोकप्रिय उपजिला सरल स्वभाव के वहीं कोतवाल साहब अनुराग अवस्थी जी, वाकई में सरल और सहज कोतवाल साहब हैं।
और उनकी बाकी में जितनी शब्दों में तारीफ की जाए कम है। हमारे तालबेहट के लिए पहल भी बता दें आपको कि तालबेहट की मानसरोवर झील के लिए इन्होंने बहुत बड़ी पहल की है और उसको साफ होने के लिए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने पास कर दी है उसको। और तालबेहट का मानसरोवर झील बिल्कुल स्वच्छ होगा। तालियां बजा दीजिए नगर पंचायत अध्यक्ष सिंह बलिहार जी के लिए। वहीं आज हम हमारे बीच में श्री राम प्रभात फेरी के वो लोग भी मौजूद हैं। वाकई में वो तालबेहट में एक अलग जगह रहे हैं जो आज वाकई में ताली बजानी चाहिए। जब हम लोग सोते हैं तब हमारे तालबेहट की शुरुआत भगवान श्री राम से करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये सुबह 5 बजे निकल जाते हैं। ये आसान काम नहीं है। ये कहने और सुनने में तो बहुत सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। माँ कर्माबाई पर माँ कर्माबाई वाकई में साक्षात देवी हैं और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और मीराबाई, उन्हें मीराबाई कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ से भोजन कराती थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हम कर्माबाई के चरणों में नमन करते हैं और उनके आदर्शों, उनकी भक्ति को नमन करते हैं। और आज उनसे सीखने की जरूरत है कि भक्ति हम करते हैं, पूजा हम करते हैं, पर उस पूजा की उस पराकाष्ठा को जब माने जब हम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाएं, जैसे कि कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व समाज समिति तालबेहट हमारे इस सभा में मौन प्रस्तुत। हमें एक वो पंक्ति याद आती है, राव जी आपके लिए खास आज का एक प्रोग्राम रखा गया है। सभी लोग एक बार हमारे राव जी का इस सभा में तालियां बजाकर हार्दिक स्वागत करेंगे। तालबेहट वालों को तो गर्व है ही, लेकिन हम सर्व समाज के जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आपका इस सभा के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन होगा। जब अपने हाथों से आपको बनाया होगा, खुदा ने जैसे बनाया होगा, जब आपको अपने हाथों से बनाया होगा, लेकिन उसने भी आंसू बहाए होंगे जब आपको इस दुनिया में भेजकर अपने को अकेला पाया होगा, अपने को अकेला पाया होगा। आप ऐसे सुंदर भगवान की कीर्ति, समाज के सुधारक, समाज सेवी और अपने अपने स्तर पर मुखिया आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बना रहे हैं। आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो कार्यक्रम है मैंने यहाँ की देखा है, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम भी है और साहू समाज तालबेहट का बड़ा धन्यवाद जिनने इतना अच्छा मंदिर प्रांगण बनाया और इतने दिन धार्मिक कार्यक्रम चलाया और हम लोगों को भी आमंत्रण किया। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं नमन करूंगा माँ कर्मा देवी के चरणों में और भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए आज का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम साहू समाज की तरफ से और ललितपुर तालबेहट जनपद तालबेहट वासियों की तरफ से यह कार्यक्रम हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत जी के स्वागत के लिए रखा गया है। क्योंकि पार्टी ने तालबेहट को जिला का नेतृत्व करने के लिए इस बार मौका दिया है। मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यह इसलिए मिला है मौका कि तालबेहट ने हमारी पार्टी में जब भी विभिन्न परिस्थिति रही तब भी तालबेहट ने बहुत अच्छा वोट दिया और अच्छी स्थिति है तब भी तालबेहट ने बहुत अच्छा वोट दिया हम ललितपुर वासियों की अपेक्षा। इसलिए इस पद का जितना श्रेय आप नगर वासियों को भी जाता है, क्योंकि आप लोग हमेशा से पार्टी का सहयोग करते हैं और पार्टी को इस स्तर, इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बहुत लगन और मेहनत से तालबेहट के पूरे क्षेत्र से मैं तो 20 साल से आके चुनाव में देख रहा हूं, बहुत अच्छा वोट करते हैं। उसका परिणाम है क्योंकि पार्टी ने आपको जिला का नेतृत्व करने के लिए हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत जी को मौका दिया। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और तालबेहट एसडीएम साहब का, कोतवाल साहब, साहू समाज के अध्यक्ष ललितपुर, तालबेहट साहू समाज के अध्यक्ष, हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष पटेरिया जी और संज्ञा जी और समर्थ मंच
प्रत्याशी बमीना से अध्यक्ष पधारे हुए और मेरे मुंह से जो भी नाम छूट गए मैं उनसे क्षमा मांगते हुए उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। क्योंकि जो कार्यक्रम रखा है ये कार्यक्रम के लिए मैं साहू समाज तालबेट का भी धन्यवाद इसलिए करूंगा कि आपने इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम किया और एक अच्छे ऊर्जावान अध्यक्ष के लिए स्वागत करने के लिए हम लोगों जैसे ललितपुर से लोगों को भी बुलाया है, जो आपके माध्यम से हमें मौका उनका स्वागत करने के लिए मिला। और दूसरा, तालबेट साहू समाज हमारी एक ऐसी समाज है जो एक संगठित रहती है और समाज के कार्यक्रम साल में 2-3 बार करवाते रहते हैं। हमारे इनका भी धन्यवाद, हमारी साहू समाज का भी धन्यवाद। और हमारे नगर अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, चूंकि नगर पंचायत है, अभी आपने कहा कि मानसरोवर झील के लिए इन्हें प्रस्ताव किया है। अभी मानसरोवर झील नहीं, अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में देखना पुनीत जी भाई साहब इस तालबेट को बहुत अच्छी दिशा में लेके जाएंगे, बहुत विकास कराएंगे, मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है। क्योंकि जब ये चुनाव नहीं लड़े थे, उनकी कार्यशैली, समाज सेवा की कार्यशैली पहले से हम लोग जानते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी कितना कार्य करते हैं नगर क्षेत्र में। अब तो चूंकि पदेन है और सरकार का समर्थन भी है, प्रशासनिक अधिकारी और हमारे विधायक मंत्री और सभी लोगों का इनके साथ है, तो अब तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव में मैं सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे यशस्वी सम्मानित जिलाध्यक्ष हरीशचंद्र जी रावत जी, जिनकी वास्तव में बड़ी ही ख्याति है, हम ऐसे सम्मानित रावत जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे इस नगर पंचायत के अध्यक्ष यशस्वी, जिनके कार्य के गुणों का बखान अभी हमारे भाई घनश्याम जी के द्वारा किया गया एवं पूरे नगर के द्वारा किया जाता है, उससे यहाँ की जो साहू समाज की समिति है वह सब बधाई के पात्र है। हमारे विभिन्न अंचलों से पधारे हुए साहू समाज के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे विभिन्न जाति समूह के अध्यक्षगण, उपस्थित महान भाव, आज बड़ा ही शुभ अवसर है, बड़ा ही मंगल अवसर है कि आज ऐसे लोगों का हमें सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो वास्तव में समाज के लिए, देश के लिए, नगर के लिए अथक प्रयास करके कार्य कर रहे हैं। हम इस अवसर पर आप सभी को अवगत कराने का कष्ट करेंगे। हमारा साहू समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने तन मन धन से हमेशा सहयोग करता रहता है। इस अवसर पर हम माननीय जिलाध्यक्ष जी से, माननीय पुनीत भैया जी से, गोलू भैया जी से एवं उपस्थित महान भाव से अनुरोध करेंगे कि जिस शक्ति से हमारे साहू समाज के बंधु आपको सहयोग करते हैं, आप भी उसी प्रकार से हम लोगों की विभिन्न आने वाली समस्याओं पर अपने पदाधिकारी के जब आप चयन करते हैं, उसमें हमारे साहू समाज के बंधुओं को अवश्य प्रतिनिधित्व देने की कृपा करेंगे, जिससे साहू समाज को लगेगा कि हम जिस मेहनत से पार्टी के लिए कार्य करते हैं, जिस मेहनत से हम देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, उसका हमें पार्टी की ओर से भी वो उपहार दिया जा रहा है। इस अवसर पर हम आप सभी से एक निवेदन करेंगे, चाहे हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारी हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, आप जैसा इस संसार में कर जाएंगे वही आपका इस शेष रहेगा। बाकी जीवन सभी का एक ना एक दिन खत्म होना है। उसके लिए हम आपसे 4 लाने कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। अपने ईश्वरी कबीर जी हैं बुंदेलखंडी, जिनकी भागे बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने बड़े ही चेतावनी के रूप में हम सबका मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा है, पतियां कैबे को रह जाने ऐसे हते फलाने, पतियां कैबे को रह जाने, डाक काया पे गर्व न कीजिए, माटी में मिल जाने, पतियां कैबे को रह जाने ऐसे हते फलाने, पतियां कैबे को रह जाने ऐसे हते फलाने। फिर उन्होंने कहा है, ईश्वर ई माया के चक्कर में काहे फिरत फैलानो, पतियां कैबे को रह जाने ऐसे हते फलाने। हम चूंकि संघ के कार्यकर्ता हैं, इसलिए आप सबसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में
इस देश के लिए, इस समाज के लिए तोड़ने के लिए, खंडित करने के लिए अनेक प्रकार के हमारे कुछ शक्तियां इसी देश के कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को उनके बहकावे में ना करके हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जितनी गति से, बिना स्वार्थ के, बिना किसी प्रकार के लालच के, जितनी शक्ति से हमारे लिए, हमारे इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उसको हमें देखते हुए अपने व्यक्ति पर शंका नहीं करना है। क्योंकि उनसे ज्यादा जो हम लोग सोचते हैं देशभक्ति की, समाज भक्ति की, हमसे कहीं ज्यादा उनके दिमाग में है। लेकिन क्या है, हम लोगों को केवल सोचना है, उन्हें क्रियान्वयन भी करना है। इसलिए वे तरह तरह के अपने तरीके अपनाकर करते हैं। इस संबंध में हमें एक 4 लाइन और आपसे कहना है। वर्तमान की जो परिस्थिति है इस कलयुग की, कली काल में मित्र मिलेंगे तुम्हें, दिल काले पे मिठास के बोलने वाले, तरह तरह की बातें बताएंगे आपके लाभ की, लेकिन वास्तव में वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। कली काल में मित्र मिलेंगे तुम्हें, दिल काले पे मिठास के बोलने वाले, अपने महापाप को ढांके रहे। चाहे कितने भी अत्याचार किए हो समाज के ऊपर, देश के साथ कितना भी घात किया हो, लेकिन उसको छुपाएंगे। अपने महापाप को ढांके रहे, लघु दूसरों के पाप को खोज निवारे। बिन ढूंढे मिलेंगे लाखों यहाँ, बिन ढूंढे मिलेंगे लाखों यहाँ, सदा कांच से कंचन तोलने वाले, रस घोलने वाले, मिले ना मिले तो मिले रस में विष घोलने वाले। आपसे निवेदन है, समझें किसका क्या स्वार्थ है, कौन हमारा हितैषी है, कौन इस देश का हितैषी है, उसके अनुसार हमें अपने निर्णय लेना है। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अब अगली श्रृंखला में हम आमंत्रित करते हैं पंडित शशि भूषण सिंधिया जी जीतू, भारत टाइम्स प्रदेश सचिव, बुंदेलखंड प्रभारी, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संसद। आपसे निवेदन है कि मैं एक मन में ये आया कि जैसे हजारिया महादेव के मंदिर के पास एक खाली पड़ी जमीन है और वहाँ एक सांसद निधि का पार्क बना हुआ है, चिल्ड्रन पार्क। वो जिलाधिकारी महोदय का ध्यान हम थोड़ा अपनी ओर आकृष्ट करवाना चाहेंगे और एसडीएम साहब थोड़ा हमारी बात को निवेदन पूर्वक सुन लें और पुनीत सिंह जी सुन लें और अगर खांदी ग्राम सभा से कोई हो तो वो भी सुन लें। उस पार्क का नाम है चिल्ड्रन पार्क, सांसद निधि से बना है। उसमें आप एक प्रस्ताव डालें, रखरखाई नगर पंचायत करती है और प्रशासनिक रूप से वो जमीन खांदी गाँव सभा की है, तो उसका पार्क का नाम मां कर्माबाई पार्क हो जाए और खांदी ग्राम सभा हमारी आशा हो गई है तो कम से कम साधु समाज का एक वहाँ और माँ कर्माबाई के नाम से वहाँ जो है एक बन जाएगी स्मृति और उसका जो है कर्माबाई पार्क वाटिका नाम रख दिया जाए। उसमें ना तो कोई पैसा इन्वेस्ट होना है और ना कोई निधि लेना है। एक बनी बनाई सांसद निधि की 10 लाख जमीन भी है और वो ऑलरेडी बना हुआ है। उसका थोड़ा सा मेंटेनेंस रख रखाव होना है, उसमें हरियाली नए वृक्ष लग जाए और कुछ जो उसमें झूला और ये है तो बनी बनाई चीज आपको ये मिल जाएगी। जैसे एक और पार्क भी बना हुआ है और यहाँ एक ये अम्बेडकर पार्क हो गया है, तो ऐसे ये आपके एक है तो सार्वजनिक की चीज, लेकिन एक वहाँ विभूति के नाम से हो जाएगा तो निश्चित रूप से अच्छा कार्य होगा। और वो प्रस्ताव हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, नगर पंचायत में एक छोटा सा प्रस्ताव पास होगा, ग्राम समाज उसको अनुमति दे देगी। ऐसे गटर अच्छे काम होते रहना चाहिए नगर में और सामाजिक सद्भाव बनता रहे। और इसी तरह आप लोग हम लोगों को समाज सेवियों को, पत्रकारों को, अधिकारियों को यहाँ बुलाते हैं तो निश्चित रूप से सब लोग आपके साथ हैं। आप जो भी काम अच्छे काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, सामाजिक चेतना के काम कर रहे हैं, उसको हम लोग आपके सहयोग में हमेशा देंगे। एक मन में है कि उनके कर्मादेवी के नाम पर एक ऐसा कोई नाम हो जाए इसमें हर लगे ना फटके एकदम चोखा हो जाए, ये आपने भाव रखे। धन्यवाद आपको। और निवेदन प्रतिनिधि हमारा इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री तुरुलिया जी साहू, जिला मंत्री साहू समाज झांसी, आप आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। आदरणीय तुरुलिया जी साहू, जिला मंत्री साहू समाज झांसी। बोलो
की। सम्माननीय हमारे भाजपा के मुख्य अतिथि हरिश्चंद्र जी रावत जी, हम वैसे तो आपके ही तालमेट में पले पुसे हैं। मेरी जन्म ग्राम शेरवास कला है और आप सभी का छोटा सा भाई है। तो आज की इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय छोटे भाई श्री हरिश्चंद्र जी रावत जी और हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय उप जिलाधिकारी महोदय तालबेहट, सम्माननीय कोतवाल प्रभारी निरीक्षक महोदय तालबेहट और नगर पंचायत अध्यक्ष सम्माननीय पुनीत भाई। वैसे ही उनका नाम ही पुनीत है तो आगे क्या कहना है। पुनीत के कार्य उनके नेतृत्व में हो रहे हैं एवं हमारे संचालक महोदय जी का आदेश है सभी से ललितपुर क्या बुंदेलखंड में साहू समाज की ऐसी अभी तक एक छोटा सा कस्बा होकर के ऐसी अलग कहीं नहीं जगी है जो अरविंद साहू ने एक बुंदेलखंड में साहू समाज के नाम एक अपना नाम प्रकाशित किया है। और इस बात की यहाँ क्या झांसी में भी इस बात की चर्चा साहू समाज में होती है। अगर अध्यक्ष है इस बुंदेलखंड में तो अरविंद साहू के मुकाबले कोई कार्य नहीं कर सकता है। और संचालन महोदय बार बार वो कर रहे हैं। बोलो भारत माता की। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अधिकारी महोदय श्री पंडित पूरी सिंह परिहार जी, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त साहू समाज के व्यक्ति एवं पत्रकार बंधु आज यहाँ पर साहू समाज द्वारा आमंत्रित किया गया और लगभग एक सप्ताह से यहाँ पर जो धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था आज उसका समापन है। और मुझे यहाँ बुलाकर आपने जो सम्मान दिया गया उसके लिए मैं लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और एक हमारी माता कर्माबाई जयंती जो मनाई जाती है इससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे बुंदेलखंड में आया तभी मुझे जानकारी थी। इससे पहले मैं पाली में यात्रा निकाली थी, काफ़ी अच्छी यात्रा निकाली थी और आज भी यात्रा और संपन्न हुई, वो भी सकुशल संपन्न हुई। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। काफ़ी यात्राएं निकाली गई, मेले का आयोजन हुआ, जो भी आयोजन हुआ किसी में कोई विवाद नहीं रहा। सभी लोग आपस में मिलजुल कर निकालते हैं। एकता यहाँ सभी में एकता की मिसाल है और ये कायम रहनी चाहिए। इसीलिए समस्त नगरवासी जो भी यहाँ पर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वजह से पुलिस को कोई विशेष दिक्कत नहीं होती, जो भी कार्यक्रम है बड़े आसानी से हो जाते हैं। और एक बार यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं पूरा सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए मान सिंह यादव कितना सरल शब्दों में अपनी ड्यूटी का वर्णन किया। साथ में जो विशेष यहाँ की ललितपुर की समस्त समाजों को उद्बोधन दिया कि हवाई के चरणों में सत नमन एवं उपस्थित हमारे सम्माननीय पंडित हरिश्चंद्र रावत जी, उप जिलाधिकारी जी, पुनीत परिहार जी, SHO साहब एवं उपस्थित समस्त मंचासीन एवं समस्त सामने पधारे हुए हमारे सुहृदाई बंधु, एक लाइन में आज के आयोजन करता हमारे सम्मानित श्री अरविंद साहू जी के लिए
कि कुछ कह के चले जाते हैं, कुछ सुन के चले जाते हैं। बहुत ही कुछ कम लोग हैं जो कुछ करके चले जाते हैं। ऐसे करने में विश्वास करने वाले हमारे साहू समाज अध्यक्ष सम्मानीय अरविंद साहू जी, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। चाहे बमीना हो, झांसी हो, ललितपुर हो, सभी के लिए एक ये प्रेरणा बन के उभरे हैं कि हमें साहू समाज के लिए किस एकता के सूत्र में बांधना चाहिए। और ये 2 लाइनें सम्मानीय अध्यक्ष जी के लिए। ये हमारे जो बीच में विराजमान है एक ऐसी हस्ती कि टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है। ध्यान देना सम्मानीय अध्यक्ष जी कि टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अंदाज है अपना अपना, कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। और एक लाइन हमारे सम्मानीय अरविंद जी के लिए। ये बड़े ही नाज से हमने ये महफिल सजाई है। आप सबके आने से इसमें रौनक छाई है। बढ़ते रहे कदम इसी जोश और उमंग के साथ। आज की ये शाम हमने साहू समाज के समर्पित कराई है। चलो आज फिर से एक कारवा बनाते हैं, अंधेरों को मिटाकर दीप जलाते हैं। जो भी हो समाज की भलाई के लिए उस राय पर हम सब मिलकर कदम बढ़ाते हैं। और एक लाइन से अभिनंदन अध्यक्ष जी का कि शब्दों की महक से महकता रहे ये समा, ज्ञान की ज्योति से रोशन रहे जहां। जो आए हैं देने हमको नई सोच और रहा है, उनका अभिनंदन है दिल से बार बार। जय हिंद, जय भारत। भाई के चरणों में नमन करते हुए साहू समाज के इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी, सम्मानीय एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब, सभी सम्मानित मंचा से नेतागण, साहू समाज के सभी सम्मानित साथियों और उपस्थित साथियों, बड़ा गौरव का और खुशी का विषय है। साहू समाज में जो हमारे परिश्रम और त्याग और मेहनत के दम पर जो सभी समाजों को एक संदेश दिया है, जो एकजुटता का और आगे बढ़ने का जो संदेश दिया है, निश्चित तौर पर सभी समाजों के लिए प्रेरणादायी है। और साहू समाज के जो सम्मानीय अध्यक्ष जी हैं अरविंद साहू जी, इन्होंने सबसे अध्यक्ष बने हैं समाज के लिए, समाज के मंदिरों के लिए और सभी समाजों के लिए बहुत काम किया है, प्रेरणादायी है। मैं साहू समाज की इस कार्यक्रम की भूल प्रशंसा करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। समस्त मंचासी पदाधिकारियों को कोट प्रणाम नमन। समस्त उपस्थित साहू समाज के पदाधिकारीगण एवं समस्त तालबेट और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए समस्त पदाधिकारियों के लिए प्रणाम कोट नमन। जैसा कि तालबेट में आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम तालबेट साहू समाज के द्वारा साल में 2-3 कार्यक्रम रखे जाते हैं और ऐसे विशाल कार्यक्रम रखे जाते हैं कि समाज में एक विशेष चेतना का, समाज को सामंजस्य रहकर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और हम आसपास से ललितपुर से पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। धर्मा माता की, साहू समाज की। आज के तालबेट साहू समाज द्वारा रखा गया है सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे जिले के मुखिया और भाजपा के कद्दावर नेता श्री रावत जी। बहुत खुशी की बात है कि भाई उनकी जन्मभूमि यही है। तो ये तो आज जब मुझे अध्यक्ष जी ने बताया कि जिला अध्यक्ष जी तालबेट के ही है, तो मैंने कहा क्या सारे कोहिनूर तालबेट में ही है क्या? कुछ तो जिले में दे दिया होगा। उसके साथ ही
इस कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे एसडीएम महोदय, हमारे नगर पंचायत प्रमुख श्री प्रयाग जी, मंडल अध्यक्ष तालबेट श्री पटेरिया जी, मंच पर विभिन्न समाजों के अध्यक्षगण, पुलिस प्रभारी कोतवाली श्री अवस्थी जी, हमारे जिले से पधारे हमारे जिले के ललितपुर के अध्यक्ष श्री संतोष साहू जी, पूर्व अध्यक्ष छक्कीलाल साहू जी, घनश्याम साहू जी जो कि वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष पति रहे हैं, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके नाम पे चूंकि मंच बड़ा है सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, क्षमा करेंगे। विशेषकर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे तालबेट साहू समाज के अध्यक्ष श्री अरविंद साहू जी, उनकी टीम, उपस्थित सभी तालबेट साहू समाज के लोग, साथ में आसपास के क्षेत्रों से, झांसी से, प्राणपुरा से या ललितपुर से या आसपास के क्षेत्रों से आए सभी साहू समाज के पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं सभी पत्रकार बंधुओं, आज बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे अरविंद साहू जी ने, उनकी टीम ने इतना बड़ा साथ, इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया हमारे हरिचंद जी के सम्मान में। ऐसे कार्यक्रम करते ही रहना चाहिए। मैं अपने जिलाध्यक्ष जी को और अपने भाजपा के कुछ लोगों को बताना चाहूंगा, एसडीएम साहब भी यहाँ हैं, शायद इन लोगों को पूरी जानकारी ना हो, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे साहू समाज के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज यहाँ कहने वाला हूँ कि महोदय जी, भगवान राम की सेवा का अवसर जो साहू समाज को हमारे पूर्वजों ने दिया, संभवतः ऐसी मिसाल मैंने आसपास के क्षेत्रों में नहीं देखी। आप चलिए ललितपुर से झांसी तक जितने भी राम राजा सरकार के मंदिर ललितपुर में देख लीजिए, वासी में देख लीजिए, तालबेट में देख लीजिए, बबीरा में देख लीजिए, आप खेलार में देख लीजिए, झांसी में देख लीजिए, मैं दोनों जिलों के बीच की बात कर रहा हूँ, एक संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जितने भी राम जानकी मंदिर है सभी की सेवा करने का अवसर केवल साहू समाज के लोगों को मिल रहा है। यह कम विषय नहीं है, हम लोग सेवा भाव से जीते हैं। और अध्यक्ष जी, आपको तो जानकारी होगी क्योंकि आप जिले की मुखिया है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी झांसी जिले का जिला मंत्री हूँ। आज भी पिछले 35 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल साहू समाज ही एक ऐसी समाज है जो अपना 100% वोट भाजपा को देती है। कोई शक है क्या? कोई शक नहीं कर सकता है। 100% वोट देती है, कभी आपसे कुछ मांगती भी नहीं है। कभी भाजपा कुछ दे भी ना भी दे तब भी हम संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम अपने कमाने भरोसा करते हैं, उसी आधार पर हमारी गाड़ी चल जाती है। तो हमारा आज के इस मौके पे आप लोगों से यही मांगना है, आप सभी भाजपा के आप प्रमुख हैं, कोहिनूर है, अब यही कहेंगे हमारी समाज में बड़ी भोली समाज है, आप लोगों की कृपा सदैव बनी रहे। बस हम यही चाहते हैं। इसी के साथ आप सभी को पुनः जय श्री राम के चरणों में सशक्त नमन करते हैं। मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई पंडित हरिश्चंद्र रावत जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ललितपुर, हमारे एसडीएम साहब भूपेंद्र कुमार सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष नीरज पटेरिया जी, हमारे अनुराग अवस्थी जी, और मंच पर बैठे हमारे सभी सर्व समाज के अध्यक्ष और हमारे पत्रकार भाई और हमारे सभी साहू समाज के सभी बाहर दूर दराज से आए हुए सभी अतिथि, जिनका मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं तालबेट नगर में। जैसे कि मोदी जी पूरे देश का ध्यान रखते हैं, विश्व का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही साहू समाज जो तालबेट की है वो पूरे नगर वासियों का ध्यान रखती है। और तालबेट की साहू समाज जब सड़क पर आती है तो एक बहुत बड़ा कारवा बनती है। तो मेरे एक छोटे से चुनाव में जब समाज निकली तो उसका मुझे एक ध्यान है इस बात का कि
हर समाज के लोगों ने एक एक जुलूस निकाला और नगर वासियों का बड़ा सहयोग मिला। एक मुझसे गलती हो गई, प्रभात फेरी के सभी भाई बैठे हैं हमारे, उनने एक तालबेट में एक अलग अलग जलाई, जिससे कि नगर में 4:30 बजे से पूरे नगर के हर मार्ग पर एक रामधुन निकलती है और आप लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। एक खाटू श्याम परिवार के लोग बैठे हैं, इन लोगों ने एक तालबेट में इतना अच्छा धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं कि हर हफ्ते 15 दिन में सुनने को मिल जाता है कि हारे के सहारे की। तो मैं इन्हीं सभी सर्व समाज के सभी भाइयों को और हमसे जो बड़े हैं और हमसे जो छोटे लोग हैं उन्हें सबको प्यार, और जो हमसे एक दिन भी बड़े हैं उन सबके हमारा सबको चरण वंदन प्रणाम। और मैं अब आगे क्या कहूँ, बहुत कुछ आप सब लोगों ने, वक्ताओं ने, भाइयों ने बता दिया है, लेकिन एक गौरव की बात है कि तालबेट नगर को 2-2 विधायकों का एक जिला अध्यक्ष मिला। एक गौरव की बात है तालबेट के लिए। तो पंडित हरिश्चंद्र रावत जी आज तालबेट के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। किसी का कोई काम नहीं रुकेगा और बगैर भेदभाव के आप लोग जाइए, किसी से कोई पूछने का, किसी से कोई मिलने का, किसी से कोई समय की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। और आज आपने जो उनका सम्मान किया, हमारे एटीएम साहब का सम्मान किया, हमारे इंस्पेक्टर साहब का सम्मान किया और सर्व समाज का सम्मान किया, सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया। और मेरा इसके पहले बहुत बड़ा एक मेरा भी सम्मान किया था। हम साहू समाज के हमेशा ऋणी रहेंगे। जैसे कि जीतू संज्ञा जी ने बताया है, तो वो मैथिली शरण गुप्त के नाम से वो पार्क बन चुका है। इसलिए उसमें अपन लोग बहस करने का मुद्दा नहीं है, उसमें अपन लोग सोच लेंगे, समझ लेंगे। और मेरे पास अगर कभी जमीन उपलब्ध हो पाई नगर पंचायत में, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि कर्मा भाई जैन का 100% पार्क बनेगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कर्मा भाई पार्क बने तालबेट में। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और दूर दराज से आए हुए मैं सभी लोगों का चरण वंदन प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मंदिर प्रांगण में साहू समाज द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रावत जी, नगर पंचायत चेयरमैन साहब, हमारे थाना प्रभारी अवस्थी जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय बंधुओं। किसी भी समाज का उत्थान और पतन उसकी उदारता, कर्मशीलता और ईमानदारी पर ही निर्भर करता है। जो समाज जितना लिबरल होगा उसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। ये समाज अन्य समाजों की तुलना में अधिक विकसित है, तो हम सभी अन्य समाजों को भी सोचना चाहिए कि आगे कारण सिर्फ समय समय पर भाषण, अभिभाषण, वक्तव्य देने से किसी का उद्धार नहीं होता जब तक उसका अनुसरण नहीं करेंगे, अनुपालन नहीं करेंगे। तो हमारे सनातन व्यवस्था के लिए व्यवस्था कायम है, बशर्ते हमें उस दृष्टि के साथ देखनी। जब हम देखना बंद कर देते हैं और स्वार्थपरता जब हावी हो जाती है, तो निश्चित है कि निर्णय भी उसी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, निर्णय नहीं हो पाता है। तो कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं है, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा सब नहीं है हमारी। और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तक हम इस भाव के साथ नहीं स्वीकार करेंगे कुछ होने वाला नहीं। तो हम सब लोग
जब कभी भी धार्मिक अनुष्ठानों में जब ये मिलते तो संकल्प लें कि हम कुछ नहीं तो कुछ सुधार अपने अंदर जरूर कर लें। जो आज समाज में भाई भाइयों में झगड़ा मचा हुआ है, मैं रामचरितमानस की सबसे बड़ी एक ही उपलब्धि मानते हैं। जिस समाज में आज चर्चा चल रही है, जो मुगल पीरियड की बातें आ रही हैं, उस समय की पैरेलल व्यवस्था थी कि जहाँ भाई भाई का मर्डर कर दे रहा था सत्ता के लिए, वहीं हमारे गोस्वामी जी ने पैरेलल व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ भरत जैसे भी भाई जो सत्ता में लात मार के रह सकते हैं और अपने समाज में कायम कर सकते। जिस समाज में कम झगड़े हैं वही समाज आज विकसित है। साहू समाज इसके लिए एक उदाहरण है कि इनके यहाँ झगड़े कम है। हमारे पास बहुत, हमें नहीं लगता है कि कभी तक कोई एप्लीकेशन आई हो जिसमें इस समाज ने कहा हो कि हमारी जमीन छीन ली या हमारी दुकान छीन ली। एक आध लोग अफवाह स्वरूप हर जगह रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये समाज की मैं भूल भूल कर प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संचालक महोदय जी। सबसे पहले मंच पर बैठे भैया और हमारे सामने बैठे साहू समाज के लोग, भैया रुको चलने के लिए मैं किसी कारण से देरी से आया हूँ, सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारा इंतजार किया, आप लोग हमें दिल से माफ कर दें। माँ गरमाबाई के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा गया है कि जब जब कृष्ण का नाम आता है लोग प्रेम और स्नेह से माँ गरमाबाई का नाम जरूर लेते हैं। ऐसे समाज में जन्मे लोगों का हम सभी लोग हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। मंच पर बैठे हुए झांसी जिले और ललितपुर जिले के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, एसडीएम साहब, उपवासी, छोटे भाई नगर पंचायत अध्यक्ष पुलिस बरियार जी, SHO हम लोगों की, हम लोग सोते हैं आप जागते हैं, श्री अनुराग अवस्थी जी, मंडल अध्यक्ष पटेलिया जी, हरीश साहू जी जिले के मंत्री जी हैं। एक और बड़ा नाम आता है हमारे तालगढ़ में, अरविंद साहू जी जो युवा नेता है। ये हमेशा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए समाज को, हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। जब जब हम तालगढ़ चौराहे से निकलते हैं तो वो मनमोहक मूर्ति जो बताया कि श्री रामचंद्र जी का सेवा करने का सौभाग्य आपको मिला है, निश्चित इतनी सुंदर मूर्ति राम लक्ष्मण और सीता जी की मैंने कभी नहीं देखी है। जब जब निकलता हूँ तो जाके समाज के लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक और नाम हमारे जिले में राजनीति में बड़ा ही नाम रहा है, मेरे छोटे भाई घनश्याम साहू जी, भाभी जी इस नगर की नगर पालिका अध्यक्ष रही है, हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे, बड़े ऊर्जावान कार्यकर्ता है, मीडिया के बंधु, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, साहू समाज के क्षेत्र कोने कोने से आए हुए सभी लोगों का वंदन, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज जो आपने हम लोगों को, जिसके लिए मैं लायक नहीं हूं, इतने लोगों ने मुझे इस समाज में तो अभिनंदन स्वागत किया है, मैं अभिभूत हूं और मैं वादा करता हूं कि अगर आपका हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। साहू समाज के लोगों को जनपद ललितपुर चाहे झांसी हो, जब भी कोई समस्या आएगी तो छोटे भाई के रूप में रात के 12 बजे आपके साथ खड़ा रहेगा। निश्चित तौर पर साहू समाज वह समाज है कि जो है वो दिशा देती है देश को, क्षेत्र को। आप एक व्यापारी हैं, निश्चित तौर पर संख्या 100-200 घटी हुई है, आप एक गांव में 50-50 परिवार को रोजगार देते हैं और अपना रोजगार जारी करते हैं। जहाँ जहाँ साहू समाज की दुकान होती है, बड़े उत्साह से लोग जाते हैं, सारा सामान आपकी दुकानों पर मिलता है, लोग बड़े ईमानदारी से आपकी यात्रा करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ईमानदारी की होती है, जिसकी नींद और नियत होती है भगवान निश्चित रूप से बरकत करता है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, छोटे से गांव में चले जाइए,
आपका पक्का मकान मिलेगा, आपकी दुकान मिलेगी, लोग आपका जरूर सम्मान करेंगे। क्यों कि आप दिन रात मेहनत करके कार्य करते हैं और लोगों के भले के लिए कार्य करते रहते हैं। आपने बताया कि 100% नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। साहू समाज पे गर्व है जो देश के सर्वोच्च पद पर माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। हम सब लोगों को बड़ा फख्र है कि जो ऐसे समाज में जन्मे हैं, मैं उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साहू समाज वह समाज है जो देश को दिशा देती है। जहाँ जहाँ भाजपा की बात आती है तो आप लोग 100 वोट के हकदार होते हैं, क्योंकि आप लोगों में वो क्षमता है, क्या व्यापारी की क्षमता है कि आप किसानों को, नौजवानों को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। निश्चित तौर पर संख्या आपकी 20,000 25,000 है, लेकिन आप वोट 2 लाख से ऊपर दिलाने की क्षमता रखते हैं। जहाँ जहाँ भाजपा का पन्ना हल्का पड़ता है, जहाँ जब साहू समाज जुड़ जाता है तो निश्चित तौर पर भाजपा की जीत एक निश्चित रूप में हो जाती है कि भाजपा की जीत पक्की है। भाजपा हमेशा साहू समाज का वंदन अभिनंदन करती है। और मैं इस गांव का जन्मगत छोटा सा कार्यकर्ता आपका बेटा हूं, तो जनपद ललितपुर के हमारे बहुत बड़े सम्राट आरएसएस के मार्गदर्शक शक्तिलाल साहू जी बैठे हैं, उनको वंदन अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो राम भक्ति सभा निकालते हैं, देखो सभी को वंदन अभिनंदन करता हूं। हमेशा मैं लेट हो गया हूँ, समय ज्यादा हो गया, बोलना आप लोगों के बहुत है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि जो आपने हमको सम्मान दिया है इस बच्चे के रूप में, छोटे भाई के रूप में, मैं आपको हमेशा सम्मान करूंगा। जब कभी भी आपको लगे हमारे गार्जियन मंच पर बैठे हुए हैं, मेरे द्वारा कोई गलती की जाती है तो निश्चित रूप से आप मुझे समझा सकते हैं। छोटे भाई के रूप में मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। कभी भी आपको क्षेत्र से कोई भी आपको दिक्कत हो, कहीं आपको लगता है कि हमारी समस्या जायज समस्या नहीं मानी जाती है, तो निश्चित तौर पर आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपके लिए उपस्थित हमेशा खड़ा रहेगा। ज्यादा ना बोलते हुए सदर जिला पंचायत मान सिंह यादव जी, खत्री समाज के अध्यक्ष राजू भाई साहब, गौ समाज के अध्यक्ष जी, सभी मीडिया बंधु आयु सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ऐसे ठीक है, वहीं पर जिनका नाम पड़ा वहीं पर लेके जाना, वहीं पीछे पड़ेगा। धर्मेंद्र साहू, सौरभ श्री जानकी साहू, श्री हरिराम जी साहू, एक बार देखिए साहू जी, राज साहू, सौरभ श्री हरिराम साहू जी। आज इस भरी सभा में आप सभी का हमारे अतिथिगणों द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है। सभा पूरा साहू जी, सौरभ श्री नाथुराम जी साहू, कृपया जिनका नाम बुला रहे आते जाए। पूरन साहू, बंदेवी साहू, पत्नी राजू साहू, बंदेवी पत्नी राजू साहू, संजय साहू, पुत्र श्री कैलाश साहू। आपका रात दिन समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे राम साहू, पुत्र श्री मनसुख साहू, फूलते साहू, घनश्याम साहू, श्री गज्जू साहू, पुत्र श्री पन्नालाल साहू, पुत्र गोपाल साहू जी। काम करने के तत्पर रहते हैं, इसलिए इनको सम्मान दिया जा रहा है। बद्री प्रसाद साहू, कोमल साहू, पुत्र श्री नंदलाल साहू, प्रिंस साहू, पुत्र श्री पूरनचंद साहू, और साहू पुत्र श्री बंसीलाल साहू बोलाई साहू, महेंद्र साहू जी, पुत्र मनीराम साहू जी, बारडोज श्री सुनील साहू, अमरावती वाले, कोटला वाले, श्री आनंद साहू, श्री राकेश साहू। इसके बाद श्रीमती नेहा साहू, पत्नी अरविंद साहू, अध्यक्ष साहू समाज नेहा साहू का आप सम्मान ग्रहण करें। निर्मला साहू, प्रतिनिधि अतिथियों द्वारा सम्मान है और आप बहुत अच्छा कवरेज करते हैं। साहू समाज समिति आपको सम्मानित करते हुए गौरव महसूस करते पहुंचे। आप
यहाँ पर है अतिथि करने के लिए हमारे जो और भी लोग आ जाएं। ये सब साहू भदौना अफसर साहू जी हैं, बलजिंद सिंह यादव सदर जिला पंचायत पधारे। इसके बाद राजीव कंचन अध्यक्ष खत्री समाज तालबिहार। इसके बाद आसाराम रेगवार अध्यक्ष रेगवार समाज। आप लोग जुलूस निकाला है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहू समाज समिति आपको आप इस सभा को बहुत संभाल कर रखेंगे और जो साहू समाज की ओर से आपको प्रशासन के तौर पर मंडू राजा अध्यक्ष नगर पंचायत तालबिहार। अनुराग अवस्थी जी ऐसे जो कोतवाली तालबिहार खुशी महसूस कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कह रहे हैं कि इसको बचाएं और ये आपका तालमेल करने का पूरे जिले में क्या दिल्ली तक पहुंचे, हम ऐसी आशा करते हैं। तालियों सम्मान की संगत थोड़ी सी और है। उनका स्वागत है। श्री हनी साहू जी अध्यक्ष साहू समाज। हमारे मान सिंह जी बैठे रहेंगे और अभी एसडीएम साहब जा रहे हैं। रुको हम कहते हैं। मैं साहू समाज से निवेदन करूंगा, ये होकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। बहुत घंटे रात में सेवा में लगे रहे। ऐसे हमारे कोष्ठक महोदय का साहू समाज समिति अरविंद कुमारी साहू शिक्षक। इसी के साथ हमारे अमान साहू जी उपाध्यक्ष होते हैं। अमान साहू जी ठेकेदार। रूपेश साहब हमारे सरस्वती जी का भी सम्मान करेंगे। आपको जाने का है बनना और इसके साथ हमारे जो प्रशिक्षक मुकेश साहू एडवोकेट राम और भी हमारे सदस्य पहुंच जाओ। वहां पर आप पहुंचे और प्राची साहू प्राची झा प्राची झा प्राची। हाँ बोलो भाई। इन दोनों बिटियाओं ने परसों बहुत अच्छा गाया। बढ़िया। हमारे साहू स्वागत है। हमारे राम सेवक साहू जी साहू समाज समिति के द्वारा सम्मान तालबेट के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद राम सेवक साहू जी सामने देखिए। हमारे प्रभात फेरी के सभी सदस्यों का स्वागत हो रहा है। साहू समाज समिति तालबेट आपका हार्दिक स्वागत करती है जी। तो सौरभ जी इतने आप लोगों के व्यवहार से इतना प्रभावित। सोनी जी का बहुत स्वागत है। आप लिए कृपया अभी हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे, भूल से नाम रह जाए। मुकेश साहू एडवोकेट का होगा। मुकेश साहू नहीं देखे अभी, जरा उनको देख लें। मुकेश साहू एडवोकेट सचिन मुकेश साहू देर में आने पर इनको 2 मिनट आप पहना कर स्वागत करें इनका। डबल मार बना सीर साहू जी एक बार और पहनाओ। देर में पधारे इसलिए डबल सम्मान। माला एक पहनाओ पंडित जी को। मनोज भितवा जी बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। राम आज
एक और डाल दो यार। अब सही सम्मान दिखाओ। ठीक है, ठीक है। अध्यक्ष जी तो यही तो बात है, बैठ के खाना आप जो आदर दे रहे हैं बाबा हाल बीच में आ जाओ आप। अध्यक्ष जी का सम्मान करें, पहले तो माला पहना कर हम लोगों को बड़ा करके जो आज इतना यही तो है निकालिए फुरमुआन में। साहू जी इस तरफ देख के सामने देखिए। ठीक है, ठीक। कितनी बार नाम बोला हमने? नाम बोला हमें। पे तो आप आते ही नहीं है। ठीक है।